हाय गर्लीज। आज मैं तुम्हें बताऊंगी टॉक्सिक लोगों के 5 ऐसे साइंस जो तुम्हें क्लियरली इंडिकेट करेंगे कि ये टॉक्सिक लोग हैं। और जो लास्ट वाला ना वो सबसे डेंजरस है। सो वॉच टिल द एंड। अगर तुम्हारी लाइफ में भी कोई ऐसा इंसान है जिससे मिलने के बाद तुम खुद को बहुत थका हुआ फील करती हो, या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी सारी एनर्जी जैसे ड्रेन आउट हो गई है और तुम्हें लगता है कि कुछ तो गलत है लेकिन समझ में नहीं आ रहा होता कि वो क्या है, तो ये वीडियो सिर्फ तुम्हारे लिए ही है। देखो, सबसे पहले ना यू नीड टू अंडरस्टैंड देयर माइंडसेट। ये जो टॉक्सिक लोग होते हैं ना, ये विक्टिम माइंडेड लोग होते हैं। इनकी नेचर होती है कभी भी अपनी गलती नहीं मानते, नो मैटर व्हाट। घर पे अगर कोई लड़ाई हो गई है तो वो सामने वाले की गलती है। ऑफिस में कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम है तो वो बॉस की गलती है। मतलब कभी भी किसी भी सिचुएशन में ना इनको अपने सर पे गलती लेनी ही नहीं होती। ये हमेशा दूसरे के सर पे इल्जाम धरते और रिस्पॉन्सिबिलिटी कभी नहीं लेते, ना ये अपने एक्शंस को ऑन करते। और सबसे बड़ा हथियार पता है क्या होता है? ये सामने वाले को गिल्टी फील करवा के उसको मैनिपुलेट करते हैं। इनकी आदत होती है, ये ऐसी बातें आपसे करेंगे कि आपको बाकायदा गिल्टी फील होने लगेगा कि यार शायद मेरी गलती है, शायद मैंने ही इसको ना और सपोर्ट नहीं किया, इसको मैंने और हेल्प करनी चाहिए थी मुझे इसकी, तो इसके साथ ये प्रॉब्लम नहीं होता। नो, वो एक्चुअली आपको गिल्टी फील करा के आपको मैनिपुलेट कर रहे होते हैं, आपको मिसयूज करते हैं। ये इतने खतरनाक लोग होते हैं और ऐसे लोग हर जगह मिल जाएंगे आपको। आप एक मिनट के लिए सोचो, आपके आसपास, आपके यूनिवर्सिटी में, ऑफिस में, हर जगह एग्जिस्ट करते हैं ऐसे लोग। इवन रिश्तेदारों में, फैमिलीज में भी ऐसे लोग होते हैं। वो हमेशा अपने ना सेल्फ पिटी वाले मोड में रहते हैं और सारे लोग जो है ना उनके आसपास इकट्ठा रहते हैं कि जैसे बेचारे वही सबसे दुनिया के अच्छे तरीन इंसान है और जो बाकी है ना सब बहुत बुरे हैं, सब उसके साथ बहुत बुरा करते हैं। और जो सामने वाले उसके आसपास के लोग होते हैं ना, वो बाकायदा लिटरली एग शेल पर चल रहे होते हैं। मतलब वो इतने ज्यादा बेचारे घबराए हुए होते हैं, वो इवन कंफर्टेबल भी नहीं होते ऐसे लोगों के साथ। वो हमेशा डरते रहते हैं कि यार हमारी किसी बात से ना इसका दिल ना दुख जाए, या हमारे किसी एक्शन से ना इसको ये हर्ट ना हो जाए सामने वाला। वो इस हद तक विक्टिम नेचर के होते हैं कि लोग उनके साथ कंफर्टेबल ही नहीं होते। लोग उनके साथ बात करते हुए, कोई कुछ कहते हुए भी डर रहे होते हैं कि कहीं ये हर्ट ना हो जाए, इसका दिल ना दुख जाए। समझ रही हो ना मेरी बात, मैं क्या कह रही हूँ? सो माय गर्लीज, अगर आपकी लाइफ में भी कोई ऐसा इंसान है ना जो कभी अपनी गलती नहीं मानता और हमेशा अपनी गलती का जो है ना इल्जाम वो दूसरे के सर पे डालता है, उसके पास हमेशा एक्सक्यूजेस रेडी होते हैं, तो दिस इज योर फर्स्ट रेड फ्लैग। आप अलर्ट हो जाओ, आप समझ जाओ दैट ही और शी इज द टॉक्सिक पर्सन। टॉक्सिक लोग जो है ना वो तुम्हारी एनर्जी ड्रेन करते हैं। मतलब जब तुम उनसे मिलती है ना शुरू शुरू में, तो तुम्हें लगता है कि सब ठीक है, हम बात कर रहे हैं, लेकिन बात करते करते ना ये लोग अपना इमोशनल ड्रामा, अपनी प्रॉब्लम्स और अपनी सारी नेगेटिविटी ना तुम्हारे ऊपर डंप कर देते हैं। और फिर पता है क्या होता है? इनसे मिलने के बाद तुम बहुत ज्यादा थका हुआ फील करती हो, फ्रस्ट्रेटेड और बहुत ज्यादा मेंटली और इमोशनली स्ट्रेस्ड आउट हो जाती हो। जैसे तुम्हारी एनर्जी किसी ने छीन ली है, जैसे तुम्हारी सारी एनर्जी ड्रेन आउट हो गई है। मेंटली और इमोशनली बहुत ज्यादा थका देते हैं ये लोग। बिल्कुल इसी तरह जैसे मोबाइल फोन की बैटरी, जो उसके बैकग्राउंड एप्स चल रहे होते हैं वो मोबाइल फोन की बैटरी खा जाते हैं, बिल्कुल इसी तरह होते हैं ये लोग। मेरी एक फ्रेंड थी, उसकी आदत थी हमेशा उसको, उसके पास कंप्लेन्स का एक ढेर होता था और मैं जब भी उससे मिलती थी हमेशा उसको कंप्लेन करनी होती थी। कभी शोहर से प्रॉब्लम, कभी इन लॉज के साथ प्रॉब्लम, कभी बच्चों के मसले। और मैं उसकी सारी बातें सुनती थी बिकॉज आई वॉज लाइक, मैं सोचती थी कि व्हाट आर फ्रेंड्स फॉर, अच्छे दोस्त इसीलिए तो होते हैं ना कि हम उनके साथ अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करते हैं, तो मुझे भी इसकी बात सुननी चाहिए, शी इज माई बेस्ट फ्रेंड। लेकिन एट टाइम्स मुझे फील हुआ कि यार वो कभी मेरे बारे में नहीं पूछती, कभी उसने मेरा हाल नहीं पूछा, कभी मेरे मसाइल, मेरी प्रॉब्लम्स पे कोई डिस्कशन नहीं होता। तब मुझे रियलाइज हुआ। और उससे मिलने के बाद क्या होता था? एट द एंड फाइनली जब मैं घर आती थी, इमोशनली टोटली कोलैप्स। मैं इतना ज्यादा एग्जॉस्टेड, इमोशनली, मेंटली इतना ज्यादा थका हुआ फील करती थी जैसे मैंने पता नहीं कितना ज्यादा हैवी वर्कआउट किया है। इतना ज्यादा ये खतरनाक होते हैं लोग, ये आपकी सारी एनर्जी ड्रेन आउट कर लेते हैं, आपकी एनर्जी सारी खा जाते हैं। और फिर उसके बाद कुछ भी करने का दिल नहीं चाहता, आपका दिल चाहता है बस आप लेट जाओ जाके, या फिर मोबाइल लेके आप स्क्रॉल करते हो, आप यहाँ से ना खाली हो जाते हो, ये आपको चूस लेते हैं ऐसे लोग। तो टॉक्सिक लोग जो है ना ये ऐसा ही करते हैं, ये हमेशा लेते हैं तुमसे सारी एनर्जी, तुम्हारी ये छीन लेंगे, ड्रेन आउट कर लेते हैं लिटरली। और उनसे मिलने के बाद तुम्हें लगेगा यार अब मेरा कुछ करने का दिल नहीं चाह रहा, इतना ज्यादा मेंटली इमोशनली थका देते हैं ऐसे लोग। तो मेरी जान, नोटिस करो कि तुम्हारे आसपास कोई ऐसा इंसान है जिससे मिलने के बाद तुम्हें ऐसा फील होता है, हमेशा ड्रेन्ड आउट, जैसे सारी एनर्जी किसी ने चूस ली हो, मेंटली इमोशनली एग्जॉस्टेड, थका हुआ। अगर है तो मेरी जान, दैट्स अ ह्यूज साइन फॉर यू। एक और चीज बहुत कॉमन ये लोग करते हैं, गैस लाइटिंग। ये वर्ड सुना है तुमने कभी? मतलब ये तुम्हें तुम्हारी ही रियलिटी पे डाउट फील करवाते हैं।
ये पहले तो ऐसी बातें करते हैं जिससे तुम्हारा दिल दुखे, तुम हर्ट हो, लाइक जैसे यार तुम तो किसी काम की नहीं हो यार, तुम बिल्कुल बेकार हो। और फिर जब तुम उस पे कोई रिएक्शन देती हो अपना, तो ये चिल करते हैं कि यार क्या हो गया, मैंने तो ऐसा कहा ही नहीं है, तुम बहुत ज्यादा ओवर सेंसिटिव हो, तुम कुछ ज्यादा ही सोचती हो, मेरा ये मतलब नहीं था कहने का, मैंने तो ऐसा नहीं कहा यार, मैं तो मजाक कर रही थी। और पता है क्या, तुम्हें स्लोली स्लोली ये फील होने लगेगा कि यार शायद मुझ में ही कोई प्रॉब्लम है, मैं कुछ ज्यादा ही ओवर रिएक्ट करती हूँ। बट नो, अगर कोई इंसान बार बार तुम्हें खुद पर ही डाउट फील करवाए, दैट्स गैस लाइटिंग एंड दैट्स टॉक्सिक। और पता है रिलेशनशिप में ये बहुत कॉमन है, एक पार्टनर हमेशा दूसरे को बोल रहा होता है तुम ओवर ड्रामेटिक हो, तुम ओवर रिएक्ट करती हो, तुम बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो, और सामने वाला लिटरली खुद पे, उसको खुद पे ट्रस्ट खत्म हो जाता है, उसका कॉन्फिडेंस जीरो हो जाता है, उसको खुद पे भरोसा ही नहीं रहता है, अपने ही आप पे उसे डाउट फील होने लगता है, अपने ही एक्शंस पे जो वो कर रहा होता है उसको उन पे डाउट होने लगता है कि शायद मैं हमेशा गलत हूँ, शायद मेरी ही गलती है, मैंने ही गलत किया है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, वो खुद को गिल्टी फील करने लगता है। और बाउंड्रीज ये क्या शे है भाई, टॉक्सिक लोगों को पता ही नहीं होता ये क्या चीज है, और वो उल्टा तुम्हें बोलेंगे ये तुम क्या हर वक्त बोलती रहती हो कि मुझे स्पेस चाहिए, मुझे स्पेस चाहिए, और खुद वो तुम्हें हर वक्त फोन पे फोन करते रहेंगे और तुम्हें ये बोलते रहेंगे कि यार तुमने मुझे कहा है तुम मेरी हेल्प नहीं कर सकती, तुम मेरी मदद नहीं करती, तुम्हें गिल्टी फील करवाएंगे, तुम्हें इतना पुश करेंगे जब तक वो तुमसे हाँ नहीं करवा लेंगे। हेल्दी लोग जो है ना वो बाउंड्रीज की रिस्पेक्ट करते हैं, और टॉक्सिक लोग वो बाउंड्रीज को एज अ चैलेंज कंसिडर करते हैं, वो समझते हैं ये जो बाउंड्रीज है ना ये चैलेंज है, और पुश करो ना, थोड़ा पुश करो तो सामने वाला मान ही जाता है। और ये सब ना बहुत ज्यादा थका देने वाला होता है, क्योंकि तुम हमेशा ना अपनी पर्सनल स्पेस और अपने टाइम को बचाने की कोशिश में लगी रहती हो, और ये लोग इमेजिन करो ये हर जगह ऐसे लोग होते हैं कि तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे, तुम्हें इंसिस्ट इस हद तक करेंगे कि तुमसे हाँ कहलवा लेंगे, जैसे तुम्हें कहेंगे कि यार चलो मेरे साथ फलां जगह चलो, और तुम बस अपनी जान छुड़ाने के लिए कह दोगी कि नहीं यार मेरा अभी दिल नहीं चाह रहा, मेरा मूड नहीं है, और ये उस वक्त तक तुम्हें इंसिस्ट करेंगे और तुम्हें ऐसी बातें कहेंगे तुमसे कि तुम्हें गिल्टी फील होने लगे कि यार तुम तो बस ऐसी बोलती रहती हो, तुम कभी मेरे साथ नहीं जाती, तुम कहीं मेरे साथ नहीं जाती, और एट द एंड तुम क्या करोगी, तुम उनको हाँ बोल ही दोगी जो वो चाहते हैं। ऑनेस्टली मुझे भी पहले ना नो बोलना अच्छा नहीं लगता था, मुझे लगता था कि जो सामने वाला है उसको दुख होगा मेरी बात से, या उसको अच्छा नहीं लगेगा मैं इसको नो बोल दूं तो। लेकिन नो बोलने का मतलब या बाउंड्री सेट करने का मतलब हरगिज ये नहीं होता, इसका मतलब होता है कि आप अपने मेंटल पीस को और अपने स्पेस को प्रोटेक्ट कर रही हो, इसमें कोई हर्ज नहीं है। अगर सामने वाले किसी बात की वैल्यू ने ना आपके टाइम की ना आपके मेंटल पीस की, तो ऐसे इंसान को भी ना कोई हक नहीं होना चाहिए कि वो आपकी पर्सनल लाइफ का एक्सेस उसको हासिल हो। सिंपल सी बात है, अगर कोई तुम्हारी रिस्पेक्ट नहीं करता, दे डोंट डिजर्व एक्सेस टू योर पर्सनल लाइफ। ये मेरी बात लिख के रख लो कहीं। सो द फर्स्ट साइन इज, ये हमेशा विक्टिम माइंडसेट के लोग होते हैं। नंबर सेकंड इज ये तुम्हारी एनर्जी ड्रेन करते हैं। एंड द थर्ड साइन इज ये तुम्हें गैस लाइट करते हैं। फोर्थ वन इज ये कभी तुम्हारी बाउंड्रीज की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। और पांचवा और सबसे डेंजरस साइन, ये तुम्हें आइसोलेट करते हैं दूसरे लोगों से, और ये इतना स्लोली स्लोली करते हैं कि तुम्हें खुद भी पता नहीं चलता। ये लोग पता है क्या करते हैं, ये तुम्हारी फैमिली के बारे में, तुम्हारे फ्रेंड्स के बारे में कमेंट्स देना शुरू कर देते हैं कि यार तुम तो उनकी इतनी ज्यादा केयर करती हो, तुम उनके बारे में इतना ज्यादा उनको सपोर्ट करती हो, उनकी हेल्प करती है, वो तो तुम्हारे बारे में ऐसा नहीं सोचते, वो तो तुमसे इतनी मोहब्बत नहीं करते, वो तो तुम्हारी इतनी केयर नहीं करते जितनी तुम उनकी केयर करती हो, तुम क्यों उनके पीछे पड़ी रहती हो, तुम क्यों उनके लिए अपनी जिंदगी हराम कर रही हो। मतलब ये तुम्हारी फैमिली, तुम्हारे फ्रेंड्स के बारे में ना तुम्हें मिसगाइड करते हैं, तुम्हें उनसे दूर करने की कोशिश करते हैं, तुम्हारे और उनके दरमियान डिस्टेंस क्रिएट करना चाहते हैं। और एक और चीज, जब तुम अपनी किसी फ्रेंड से मिलना चाहोगी, किसी कलीग से या किसी रिलेटिव से, तो ये अपना इमोशनल ड्रामा शुरू कर देते हैं उसी वक्त कि यार तुम तो सिर्फ उन्हीं के पास जाती हो, उन्हीं से मिलती हो, मुझे तो तुम टाइम ही नहीं देती, मेरे बारे में तुम सोचती ही नहीं हो, मुझसे तो तुम मिलती ही नहीं हो। इनका ये ड्रामा शुरू हो जाता है, बिकॉज ये चाहते हैं कि तुम किसी से ना मिलो, तुम किसी से तुम्हारी दोस्ती ना हो, द वन एंड ओनली पर्सन जो उनकी लाइफ में हो वो सिर्फ वही हो तुम्हारी लाइफ में। वो चाहते हैं कि तुम्हारी जिंदगी में जो एक शख्स हो वो सिर्फ वो हो, और कोई तुम्हारी लाइफ में ना हो। तुम्हें तनहा कर देते हैं दुनिया से, सबसे तुम्हें काट देते हैं, अलग कर देते हैं। और ये इतना ज्यादा स्लोली ये चीज होती है कि तुम्हें खुद रियलाइज नहीं होगा, और फिर एक टाइम आएगा कि तुम्हें फील होगा कि यार मेरा तो किसी से कोई ताल्लुक ही नहीं रहा, मेरा किसी से कोई राब्ता ही नहीं रहा, मैं सबसे कट के रह गई हूँ, सबसे अलग हो गई हूँ, और जो एक शख्स सिर्फ मेरा जो क्लोज कनेक्शन मेरी लाइफ में बचा है वो सिर्फ ये टॉक्सिक पर्सन है।
और दैट्स व्हाट दे वांट। वो यही तो चाहते थे कि तुम अकेली रह जाओ, तुम तन्हा रह जाओ, तुम्हारे पास कोई फ्रेंड ना हो जिससे तुम अपनी चीजें शेयर कर सको, तुम अकेली हो, ताकि वो तुम पे कंट्रोल कर सकें, तुम्हें अपने मर्जी के मुताबिक चला सकें। एंड इट्स वेरी डेंजरस, वेरी टॉक्सिक। सो अगर तुम्हारी लाइफ में भी कोई इंसान ऐसा है जो तुम्हें उन लोगों से दूर कर रहा है जो तुम्हारे अपने हैं, जो तुमसे प्यार करते हैं, तो मेरी जान, दैट्स नॉट लव, दैट्स ओवर कंट्रोलिंग। और तुम्हें उन लोगों को रिकॉग्नाइज करना होगा, ऐसे लोगों को पहचानना होगा और उनसे डिस्टेंस क्रिएट करना होगा खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए। सोचो तुम्हारी लाइफ में ना कोई ऐसा शख्स जरूर होगा, जैसे तुम अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ कहीं जा रही हो तो वो बीच में उनका फौरन इमोशनल ड्रामा शुरू हो जाता है कि यार तुम तो मेरे साथ कहीं जाती नहीं हो, मुझे तो तुम इतना टाइम ही नहीं देती, तुम्हारी वो फ्रेंड तुम्हारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मेरी तो कोई वैल्यू ही नहीं है, मुझसे तो तुम इतने मेरे साथ तो तुम इतना टाइम स्पेंड नहीं करती। तो स्लोली स्लोली ना तुम्हें गिल्टी फील होने लगेगा और तुम अपनी उस बेस्ट फ्रेंड से मिलना जुलना कम कर दोगी कि यार इसको तकलीफ ना हो, इसको दुख ना हो, इसको ऐसा फील ना हो कि मैं इसको टाइम नहीं दे रही, मैं इसके साथ कहीं जाना नहीं चाहती, मैं इसको वो वैल्यू नहीं देती। देखो मैं जानती हूँ ये रियलाइज करना बहुत मुश्किल है कि कोई टॉक्सिक है, और स्पेशली अगर वो तुम्हारा कोई क्लोज वन है, लाइक योर फैमिली मेंबर, योर बेस्ट फ्रेंड, और इवन तुम्हारा पार्टनर। लेकिन रिमेम्बर वन थिंग, तुम्हारा मेंटल पीस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और पता है क्या, तुम डिजर्व करती हो ऐसे लोग जो तुम्हें अपलिफ्ट करें, तुम्हें ड्रेन ना करें, तुम्हारी एनर्जी को ना छीन लें, तुम्हें खुद पे डाउट फील ना करवाएं, तुम्हारी बाउंड्रीज की रिस्पेक्ट करें। सो अगर मेरी ये वीडियो तुम्हें हेल्पफुल लगी है तो लाइक करो और शेयर करो उन लोगों के साथ जिनको ये सुनने की जरूरत है। और अगर तुम ये चाहती हो कि मैं ऐसे ही टॉपिक्स पर और वीडियोस बनाऊं, लाइक टॉक्सिक रिलेशनशिप्स, रेड फ्लैग्स या सेल्फ रिस्पेक्ट, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। सो दिस इज मी नौशीन, नाउ साइनिंग ऑफ, एंड ऑलवेज रिमेम्बर, तुम्हारी मेंटल पीस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।